नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और आज हम स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की, जिसमें हम बताएंगे कि ये हादसा कितना भयावह था। कह सकते हैं कि बालासोर हादसा अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा है। और आपको बता दें कि कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस बेपटरी हुई। मालगाड़ी के टकराने से भीषण तबाही, विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अंधेरा होने के कारण रोते बिलखते लोग अपनों को तलाशते रहे और कुछ को धड़ मिला तो कुछ को सिर। लोग चीखते हुए अपनों के टुकड़े बटोरते दिखे। हालात ऐसे थे कि बोगियों में फंसे बच्चों और महिलाओं को कोच से बाहर निकालने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा और ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोग भी देर तक, रात तक जी जान से वहां पर जुटे रहे। अस्पताल में भी घायलों की मदद के लिए कई लोग आगे खड़े थे। वहीं हादसे के बाद जहां रेलवे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं भयावह मंजर दिलों को दहला देने वाला है। चलिए अब चलते हैं विस्तार में। देश के बड़े रेल हादसे। साल 2012 से अब तक 7 बड़े रेल हादसे हो चुके हैं। 7 जुलाई 2011 को यूपी के एटा जिले में छपरा मथुरा एक्सप्रेस की बस से टक्कर में 69 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में 22 मई 2012 को मालगाड़ी और हुबली बैंगलोर हम्पी एक्सप्रेस टकराई, करीब 25 लोगों की मौत। वर्ष 2014 26 मई को यूपी के संत कबीर नगर इलाके में गोरखधाम एक्सप्रेस खलियाबाद स्टेशन के पास रुकी मालगाड़ी से टकराई। हादसे में 25 की मौत। वर्ष 2016 20 नवंबर को इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 कोच कानपुर देहात के पुखराया के करीब पटरी से उतर गए थे। हादसे में 150 यात्रियों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा घायल हुए थे। 23 अगस्त 2017 को फफूंद के पास कैफियत एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतरे, करीब 70 लोग घायल हो गए थे। 18 अगस्त 2017 को मुजफ्फरनगर में पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस बेपटरी हुई, 23 लोगों की मौत। 2022 13 जनवरी को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के करीब 12 डिब्बे पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार क्षेत्र में पटरी से उतर गए थे और हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2023 बालासोर हादसा। अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा। कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस बेपटरी हुई। मालगाड़ी के टकराने से मची भीषण तबाही। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए भीषण ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 300 से ज्यादा पहुंच गई है। अभी मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। दरअसल इस हादसे में 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए। रेलवे के मुताबिक 650 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। हादसे की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने हालात की समीक्षा की। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पहले शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस डेरेल हुई और इसमें कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर पलट गए। वहीं दूसरी तरफ से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस इनसे टकरा गई और इसके बाद दोनों ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। ये बोगियां दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जा भिड़ी। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन और कुछ बोगियां मालगाड़ी के ऊपर भी चढ़ गईं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इन सब के बीच विपक्ष लगातार एक सवाल उठा रहा है। सवाल रेलवे की उस टेक्निक को लेकर है जिसका डेमो
कुछ वक्त पहले दिखाया गया था। दरअसल सवाल उठ रहे हैं कि रेलवे के कवच प्रोजेक्ट को लेकर, जिसे रेलवे ने जीरो एक्सीडेंट टारगेट हासिल करने के लिए लॉन्च किया था। हालांकि रेलवे की कवच टेक्नोलॉजी को सभी ट्रैक पर अभी तक नहीं जोड़ा गया है। रेलवे ने जानकारी दी है कि इस रूट पर कवच सिस्टम नहीं लगा था। दरअसल इसका एक डेमो इस साल की शुरुआत में भी दिखाया गया था, जिसमें आमने सामने आने पर 2 ट्रेनें अपने आप रुक जाती हैं। क्या गलत सिग्नल से इतना बड़ा हादसा हुआ? क्या ट्रेनों में एंटी कॉलिजन सिस्टम लगा हुआ था? अगर कवच था तो फिर टक्कर कैसे हुई? जीपीएस मॉनिटरिंग में ट्रेन हादसे का पता क्यों नहीं चला? स्टेशन पास था तो ट्रेनों की रफ्तार इतनी तेज क्यों थी? क्या दुरंतो एक्सप्रेस का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम फेल हुआ? क्या रेल में कोई क्रैक था या फिश प्लेट ढीली थी? क्या पटरियों में पहले से कोई खामी थी? क्या पटरियों की रूटीन जांच में कोई लापरवाही हुई? क्या पटरियों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई? क्या तेज रफ्तार की वजह से डीरेल हुई ट्रेन? I've just been reviewing the situation about this truly tragic railway accident. I'll be flying there early tomorrow morning to naturally review the whole situation. We are naturally concerned about looking after the bodies and removing all the living to the hospitals. That is our first concern, to look after the living, and I'll be there on the spot tomorrow morning. ये सिस्टम कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सेट है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस को ट्रेन, ट्रैक, रेलवे सिग्नल सिस्टम और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। और ये सिस्टम दूसरे कंपोनेंट्स से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। जैसे ही कोई लोको पायलट किसी सिग्नल को जंप करता है तो कवच एक्टिव हो जाता है और इसके बाद सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स का कंट्रोल हासिल कर लेता है। जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है तो वो पहले ही ट्रेन के मूवमेंट को रोक देता है। सिस्टम लगातार ट्रेन के मूवमेंट को मॉनिटर करता है और इसके सिग्नल भेजता रहता है। दावों की माने तो अगर कोई ट्रेन सिग्नल जंप करती है तो 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी ट्रेनों की मूवमेंट रुक जाती है। दरअसल इस कवच सिस्टम को अभी सभी रूट्स पर इंस्टॉल नहीं किया गया है और इसके अलग अलग जोन में धीरे धीरे इंस्टॉल किया जा रहा है। 22 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री ने राज्यसभा में एक प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए बताया कि कवच सिस्टम को फेज मैनेजर चरणबद्ध तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। कवच को साउथ सेंट्रल रेलवे के 1445 किलोमीटर रूट और 77 ट्रेनों में जोड़ा गया है और इसके साथ ही दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर भी इसे जोड़ने का काम चल रहा है। बता दें कि रेलवे ट्रेन का बेस बेहद मजबूती से तैयार करता है और ये बेस कुछ इस तरह का होता है जो हजारों यात्रियों का भार झेल सके। लेकिन शुक्रवार रात जब हादसा हुआ तो रेल की पटरियां टूट गईं और ट्रेन की बेहद मजबूत फर्श को चीरकर बोगी में घुस गई। तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। ट्रेन में सवार लोगों की क्या स्थिति रही होगी। बालासोर में जिस समय कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई उस समय ट्रेन में लोग नाश्ता कर रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे के समय पैसेंजर्स ने ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश की। हादसे के बाद बोगियों के परखच्चे उड़ गए। विंडो की कांच को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। पीएम मोदी ने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना पीड़ितों के लिए 2 लाख रुपए, घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। पीएमओ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और पीएमओ कार्यालय ने इस बाबत ट्वीट किया। ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उधर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दुर्घटना के मद्देनजर शनिवार को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है।
और वहीं पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने पड़ोसी राज्य ओडिशा में हुए भीषण तिहरे रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। एक अधिकारी के अनुसार ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और पटरी से उतरे ये डिब्बे 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे भी पलट गए। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त सत्यव्रत साहू ने कहा है कि हादसे में घायल हुए लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बालासोर भीषण रेल हादसे को लेकर संयुक्त जांच रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में हादसे के पीछे सिग्नल में हुई गलती को बताया जा रहा है और इस रिपोर्ट के मुताबिक मालगाड़ी को लूप लाइन पर खड़ी थी कोरोमंडल एक्सप्रेस सिग्नल की समस्या के कारण पटरी से उतर गई। बहानगा बाजार स्टेशन पर इन ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है और ऐसे में दोनों ही ट्रेन की रफ्तार तेज थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात दिल दहला देने वाली घटना को लेकर। जी हां, ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे से पूरा देश सदमे में है। 300 लोगों की जान चली गई और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं और ये हादसा कैसे हुआ, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। उच्च अधिकारी हादसे की गुत्थी सुलझाने में लगे हैं और रेलवे के मुताबिक बहानगा बाजार स्टेशन के पास मालगाड़ी लूप लाइन में खड़ी थी और इसी बीच चेन्नई से हावड़ा जा रही 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानगा बाजार स्टेशन के पास पहुंची और हर स्टेशन पर दूसरी ट्रेन पास कराने के लिए लूप लाइन होती है। आपको बता दें कि बहानगा बाजार स्टेशन पर अप और डाउन 2 लूप लाइनें होती हैं और किसी भी ट्रेन को लूप लाइन पर तब खड़ा किया जाता है जब किसी को स्टेशन के पास से जाना हो। बहरहाल बहानगा बाजार स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस को पास कराने के लिए मालगाड़ी को कॉमन लूप लाइन पर खड़ा कराया गया था और कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज रफ्तार से मेन अप लाइन से गुजर रही थी और उस समय डाउन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी गुजर रही थी। तभी ये हादसा हो गया और इस हादसे की पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। रोते बिलखते लोग अपनों की तलाश, ट्रेन हादसे का दर्दनाक मंजर, लाशों के बीच बेटे को ढूंढता एक बाप। बालासोर में ट्रेन हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। बालासोर में ट्रेन हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। एक इंजन तो मालगाड़ी के रैक पर ही चढ़ गया। अंधेरा होने के कारण रोते बिलखते लोग अपनों को तलाशते रहे। कुछ को धड़ मिला तो सिर नहीं, लोग चीखते हुए अपनों के टुकड़े बटोरते दिखे। हालात ऐसे थे कि बोगियों में फंसे बच्चों और महिलाओं को कोच से बाहर निकालने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? हमारा लड़का भाई। लड़का कौन सा ट्रेन में था? कोरोमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था? घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो बास्तीपुर भद्रक जो होता है, हाँ, तो एयरटेल पदमपुर उसमें अच्छा सुगो होता है। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं अभी तक। नहीं मिला? पुलिस को बताया आपने? हाँ, थोड़ा बात कर देना, मुझको लोग को पता पड़ा नहीं। मिलता नहीं है। मन को सख्त रखिए, आप देखिए इस तरफ। मिलता नहीं, हम सब ढूंढ लिया। ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोग भी देर रात तक जी जान से जुटे दिखे।
अस्पताल में भी घायलों की मदद के लिए कई लोग खड़े थे। बहरहाल बालासोर ट्रेन हादसे के बाद कई बड़े सवाल मुंह बाए खड़े हैं। क्या जो ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई उनमें ट्रेनों में एंटी कोलिजन सिस्टम लगा हुआ था? अगर हां, तो इसमें काम क्यों नहीं किया? इन ट्रेनों के सिस्टम नहीं लगा था तो क्यों? यह सवाल भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछा जाएगा, क्योंकि देश के आम नागरिक की जेब का सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके रेल मंत्री और मौजूदा सरकार ने यह सुरक्षा सिस्टम खरीदा है। यह सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि ट्रेनों के लिए कवच की घोषणा रेल मंत्री ने जोर शोर से की थी। कवच के बारे में रेल मंत्री ने क्या कहा था, यह भी जरा सुनिए। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी। भयावह हादसा, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में 300 से अधिक मरे, 280 लाशें निकाली गईं। मंजर देख भावुक हुए पीएम मोदी। कहां गया कवच कुंडल? रेल मंत्री जवाब दो। बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 300 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर है। 280 से ज्यादा शवों को बाहर निकाला जा चुका है। सैकड़ों की संख्या में घायल अस्पतालों में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घायलों में कईयों की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री के साथ दुर्घटनाग्रस्त स्थल का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया और दिशा निर्देश भी दिए। मौत का मंजर और रोते बिलखते लोगों को देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार भावुक नजर आए। कल शाम को एक भयंकर हादसा हुआ। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। प्रधानमंत्री बालासोर के फाकिर मोहन अस्पताल भी गए और वहां भर्ती घायलों से इस भयंकर हादसे की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए।
स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ओडिशा घटना का जिक्र स्पेशल रिपोर्ट में। बालासोर जिले में बहानगा रेलवे स्टेशन के पास घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे ने भारतीय रेलवे की तमाम दुर्घटनाओं की एक बार फिर से याद दिला दी है। हालांकि कुछ हादसे ऐसे भी हुए जिसमें उस समय के रेल मंत्रियों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। आइए बताते हैं रेल मंत्रियों के बारे में जिन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। नैतिकता के आधार पर दिया इस्तीफा। 2 सितंबर 1956 में हैदराबाद के नजदीक महबूब नगर में पुल टूटने से रेल हादसा हो गया था, जिसमें 112 लोगों की मौत हुई थी। तब लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तब प्रधानमंत्री नेहरू ने इसे अस्वीकार कर दिया। 3 महीनों बाद हुए अरियालूर रेल हादसे के बाद उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। लाल बहादुर शास्त्री के बाद नीतीश कुमार दूसरे ऐसे रेल मंत्री थे जिन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार ने असम में अगस्त 1999 में गैसल ट्रेन दुर्घटना के लिए नैतिक आधार पर अपना पद छोड़ा था। इस हादसे के तकरीबन 1 साल बाद 6 अगस्त 1957 में तत्कालीन डिप्टी रेल मिनिस्टर शाह नवाज खान ने लोकसभा में बताया कि मद्रास के त्रिची के पास अरियालूर ट्रेन। इस हादसे के तकरीबन 1 साल बाद 6 अगस्त 1957 में तत्कालीन डिप्टी रेल मिनिस्टर शाह नवाज खान ने लोकसभा में बताया कि मद्रास के त्रिची के पास अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के बाद तकरीबन 9.34 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है, जो उस दौर में एक बड़ी राशि मानी जा सकती है। भारतीय राजनीति के इतिहास में लाल बहादुर शास्त्री के बाद नीतीश कुमार दूसरे ऐसे रेल मंत्री थे जिन्होंने रेल हादसे के बाद नैतिकता के आधार पर गलती मानकर अपने पद से इस्तीफा दिया था। भारत के 28वें रेल मंत्री नीतीश कुमार ने 19 मार्च 1998 से 5 अगस्त 1999 तक असम में अगस्त 1999 में गैसल ट्रेन दुर्घटना के लिए नैतिक आधार पर अपना पद छोड़ दिया था और इस हादसे में 290 लोगों की जान गई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। स्पेशल रिपोर्ट मेरे साथ बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।